Hello students, in CBSE chapter number 3 is metal and non-metal. Students, metal and non-metal chapter becomes in our chemistry, and so today we will discuss about the physical property of metal and non-metal. To know about metal and non-metal, first of all we will discuss about physical properties of metals and non-metals. Physical properties, friends, by learning these physical properties we can easily understand about the normal properties, so then we can distinguish about metal and non-metal easily. So students, let me tell you one thing about this chapter, that in CBSE there is reduction of syllabus, so one topic about metallurgy is deleted, metallurgy simple processes, and another topic in this chapter, that is corrosion and its prevention, is also removed from this chapter. So we will discuss only that topics which are present in our this year CBSE syllabus. So in physical property, first of all we'll see about the hardness. First property, if we discuss about hardness, then students, metals, usually metals are hard and non-metals are easily, we can say that these are soft. Okay, but students, in maximum topic, maximum physical properties of metal and non-metal, we will see some exception also. Exceptions are that the substance which do not follow that rule. So here is an exception, that is हार्डनेस. स्टूडेंट, मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है इसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, और इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से हम इजीली मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो और हमारे सिलेबस में इस बार दो टॉपिक, एक तो सिंपल मेटलर्जी प्रोसेस और एक और टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ये दो टॉपिक इस बार हट चुके हैं. तो स्टूडेंट, हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें एक है हार्डनेस. तो मेटल और नॉन मेटल में से मेटल हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ओके, नॉन मेटल जो हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन होगा, वो है सोडियम एंड पोटेशियम. स्टूडेंट, सोडियम पोटेशियम ऐसे दो मेटल हैं जो कि सॉफ्ट मेटल हैं, और इसमें एक लिथियम भी आता है. तो हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, NaKli. तो नकली एक वर्ड बन रहा है. Na का मतलब है सोडियम, K का मतलब है पोटेशियम और Li का मतलब है लिथियम. तो नकली से हम इसको एक हिंट बना करके लर्न कर सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट हैं, और इतने सॉफ्ट हैं कि विच कैन बी कट विद नाइफ. इनको हम नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो वही नॉन मेटल जो है उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि सॉफ्टनेस के अगेंस्ट जो जाता है वो मेटल है, वो है कार्बन. और कार्बन से बना हुआ सब्सटेंस जो कि होता है डायमंड. डायमंड जो है वो नॉन मेटल यानी कि कार्बन से बना हुआ है, फिर भी ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. स्टूडेंट, दिस इज़ द हार्ड सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट, सो यू कैन लर्न इट ईजीली. तो इसमें ज़्यादातर 1 मार्क्स क्वेश्चन में ही आता है कि राइट द नेम ऑफ मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ. तब हम लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम. एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग अ नॉन मेटल बट विच इज़ हार्ड, सो दैट इज़ डायमंड. तो एक हार्ड नॉन मेटल का नाम बताएंगे तो वो होगा डायमंड, और एक सॉफ्ट मेटल्स का एग्जांपल देंगे तो वो हो जाएंगे सोडियम एंड पोटेशियम. ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो है इनकी फिज़िकल स्टेट. फिज़िकल स्टेट जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसमें से जो मेटल्स हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट स्टूडेंट कैसी होती है, आपने देखा होगा, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है. तो ये कौन से स्टेट में मिलते हैं?
वेरी गुड स्टूडेंट, दैट इज़ सॉलिड। तो ये जो मेटल्स हैं वो नॉर्मली सॉलिड ही स्टेट में पाए जाते हैं, और बल्कि नॉन मेटल हैं वो सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड में भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल गैसेस स्टेट में भी होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो जैसे कार्बन है जो कि एक नॉन मेटल है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैस में अगर एग्जांपल देखिए जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये ऐसी गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल हैं और गैसेस स्टेट में होती हैं। तो नॉन मेटल तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में होता है, बट जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। बट इसमें भी हमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, वो है मरकरी। मरकरी जो है इसका सिंबल होता है Hg, और मरकरी है ये मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है स्टूडेंट्स। दिस इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, एक फिज़िकल स्टेट हो गया और एक हार्डनेस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि फिज़िकल स्टेट में यानी कि इसमें एक्सेप्शन पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता एक्सेप्शन बताइए। इसमें ये पूछा जाएगा कि जैसे नेम द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर मरकरी। तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। हिंदी में इसको पारा बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे थर्मोमीटर में पाया जाता है, और जो स्पाइरोनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें भी मरकरी ही यूज़ होती है, तो वो लिक्विड स्टेट में होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी। वो है कि डेंसिटी अगर हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हार्ड होती है इनकी डेंसिटी, और मतलब डेंसिटी इनकी मोर होती है, मतलब दे हैव मोर डेंसिटी। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। ओके, हार्डनेस का मतलब है कि जहाँ हार्ड होंगे मेटल्स तो उनकी डेंसिटी हैवी होती है, यानी कि ज़्यादा डेंसिटी होती है। वो हार्ड होते हैं तो ज़्यादातर मेटल हार्ड ही होते हैं, तो जो हार्ड होंगे वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो सॉफ्ट वाला एक्सेप्शन था वही इसमें आ जाएगा कि सोडियम, पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर में डालने पर फ्लोट करते हैं और साथ ही फायर भी कैच कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और जो नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी लो होती है, और लेकिन जो इसी तरीके से डायमंड है वो हार्ड होता है, उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक होता है डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं इनकी जो डक्टिलिटी होती है, यानी कि डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर का मतलब है जब हम किसी मेटल को वायर शेप में चेंज करते हैं तो वायर में चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। इनका मतलब है कि ये जो मेटल है इनको हम वायर शेप में चेंज नहीं कर सकते। जो गोल्ड होता है स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल है, तो ये बहुत ही इसको थिन वायर में चेंज किया जा सकता है, और इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। मतलब मोस्टली ये कोरोड भी नहीं होता इजीली, तो इसीलिए इसके, और डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है इसलिए इसके ऑर्नामेंट्स होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मीन्स होता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को बीट करते हैं, पीटते हैं, तो उसकी थिन शीट बन जाती है। तो थिन शीट में चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन को बीट करके उसकी शेड्स बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी शीट्स बनाई जाती हैं, या फिर जैसे भी शेप में चेंज करना होता है तो वो कर सकते हैं। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं स्टूडेंट्स। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी नॉन मैलिएबल का मीन्स हो जाएगा ब्रिटल। ब्रिटल का मीन्स स्टूडेंट्स जब हम किसी चीज़ को बीट करते हैं तो वो पाउडर जैसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो वो ब्रिटल नेचर होता है। जैसे कि सॉल्ट होता है, उसको हम बीट करेंगे तो वो और बारीक पाउडर में, फाइन पाउडर्स में चेंज हो जाएगा। तो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल हैं और नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं स्टूडेंट्स। एक इसमें प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है, ये आपने पहले पढ़ा है लास्ट स्टैंडर्ड्स में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सोनोरिटी का मीन्स होता है किसी हार्ड सब्सटेंस से जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं
बीट करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स की चीज़ें होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे बेल्स होती हैं अपनी स्कूल में, तो जब वो रिंग करती हैं तो वो मेटल की ही बनी होती हैं। और कोई मेटल की चीज़ नीचे गिरती है तो आवाज़ ज़्यादा होती है, और प्लास्टिक की चीज़, वुड की चीज़ या फिर नॉन मेटल से चीज़ जो बनी होती है उनमें साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, बहुत कम साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं स्टूडेंट्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स रिलेटेड, वो है इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड स्टेट से जब कोई गैसेस स्टेट में मेटल कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट, या आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, शॉर्ट में मैंने MP और BP लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं। बल्कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है दो, एक है गैलियम और एक होता है सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इतना लो होता है कि अगर हम इसको अपनी पाम पे रखते हैं, यानी अपनी हथेली पे रखते हैं, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बॉडी टेम्परेचर पर ये मेल्टिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे दो मेटल के नेम बताइए जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इजीली मेल्ट हो जाएं, या फिर जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ऐसे मेटल हैं गैलियम और सीजियम। और नॉन मेटल्स होते हैं इनका नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो ही होता है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को कट करते हैं, यानी कि जब किसी सब्सटेंस को फ्रेशली कट किया जाता है तब उसमें शाइनी अपीयरेंस आती है, तो उसी को हम बोलते हैं लस्टर। तो जो मेटल होते हैं अगर हम उसको इजीली यानी नॉर्मली उसको कट करते हैं, फ्रेशली कट किया जाता है, तो वो शाइनी अपीयरेंस शो करता है, यानी कि इसमें शाइनी अपीयरेंस या फिर हम कह सकते हैं लस्टरी पाई जाती है। तो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनमें इतनी शाइन नहीं पाई जाती। ये नॉन लस्ट्रस हैं, और जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं, या फिर कह सकते हैं दे हैव शाइनी अपीयरेंस। ओके स्टूडेंट्स, बट इसमें एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। नॉन मेटल होते हुए भी आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, यानी कि इसमें शाइनी अपीयरेंस पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो लस्टर है वो, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, बट इस बार नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन हैज़ लस्टर और शाइनी अपीयरेंस बीइंग अ नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी यानी कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने में से करंट को पास करने देते हैं, तो वो कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स जैसे आपको पता है ज़्यादातर वायर, मतलब मोस्टली क्या, नॉर्मली वायर जो होते हैं वो मेटल से ही बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, कॉपर के वायर्स होते हैं, सिल्वर के वायर होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। और जो गुड कंडक्टर हैं मेटल्स, बट नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्ट्रिंग्स एक ऐसा नॉन मेटल है जो कार्बन से बना होता है, यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल से बना हुआ है, फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको हम इलेक्ट्रोड्स में यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर आर प्रॉपर्टी। एक बार फिर से हम इनको क्विकली रिवाइज करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करना है तो एक प्रॉपर्टी है जैसे हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल आर सॉफ्ट। बट एक्सेप्शन हो जाएगा कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल बट डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कार्बन से बना हुआ है बट फिर भी ये हार्ड सब्सटेंस होता है। फिज़िकल स्टेट मेटल्स की सॉलिड फिज़िकल स्टेट होती है, मतलब ज़्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला एक मेटल है। नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, यानी कि अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। बट जो मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। जैसे कि सॉलिड का एग्जांपल दिया, नॉन मेटल में कार्बन है वो सॉलिड होता है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल होती हैं। डेंसिटी में इनकी जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो हाई होती है। जो हार्ड होते हैं सब्सटेंस, उनकी डेंसिटी होती है वो हाई होती है। मोर की जगह हम हाई लिख सकते हैं यहाँ पर, हार्ड और मोर। तो और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है और इनको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये फ्लोट करेंगे। और इनमें एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि फायर कैच कर लेते हैं। डक्टिलिटी, मेटल्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपनी डक्टिलिटी। मेटल्स को अगर हम वायर शेप में चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो हाईली डक्टाइल होते हैं और मोस्ट डक्टाइल मेटल है वो है गोल्ड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, इनमें डक्टिलिटी नहीं पाई जाती, यानी कि इनको वायर शेप में चेंज नहीं किया जा सकता। मेलिएबिलिटी एक और प्रॉपर्टी है, मेलिएबल मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, यानी कि ब्रिटल होते हैं। इनको बीट करने पर, इनको पीटने पर, हार्ड सब्सटेंस से हिट करने पर बार बार ये पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, बट मेटल्स नहीं होती, ये थिन शीट में चेंज हो सकते हैं। सोनोरिटी का मीन्स होता है, आपने अभी डिस्कस किया, सोनोरिटी यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है। तो मेटल सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। बट गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इतना लो कि ये ह्यूमन बींग्स जब अपनी पाम पे, अपनी हथेली पे रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। लस्टर यानी कि शाइनी अपीयरेंस, किसी चीज़ को फ्रेशली कट करते हैं तो वो शाइन करता है, चमकता है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी लस्टर होती है। ये मेटल्स लस्ट्रस होते हैं बट नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होती हैं, यानी इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं आती। बट आयोडीन एक नॉन मेटल है बट फिर भी ये क्या होगा, लस्ट्रस नॉन मेटल होता है। कंडक्टिविटी में मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। बट ग्रेफाइट नॉन मेटल है, यानी कि कार्बन से बना हुआ है, बट फिर भी ये एक्सेप्शन होगा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको रिवाइज करेंगे और इसके एक्सेप्शन